हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या है कि लोग बोलते हैं कि आप जिसके पास पैसे हैं आप पैसा डाल दो और हर महीना पैसा विड्रॉ कर दो और आपका पैसा बनते रहेगा और हर 8 साल आपको पैसा हर महीने पैसा मिलते रहेगा। चलिए, एक्चुअली ये रियली में होता है या रियली में होता नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिखाऊँगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रियली में होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ये करिए, और अगर नहीं होता है तो मत करिए। डिसीज़न आपका रहेगा और इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, रिस्क भी आपका रहेगा। तो देख लेते हैं क्या-क्या सिनेरियोज़ हो जाएँगे कि आप सपोज़ इन्वेस्ट आप 1 करोड़ करते हो या 30 करोड़ करते हो या 10 लाख करते हैं, 50 लाख करते हैं, उसमें आपको कितना पैसा विथड्रॉ कर रहे हो और कितना करना चाहिए ताकि आपका ये पैसा डबल हो जाए या पैसा ज़ीरो भी हो जाए, पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं कि एसडब्ल्यू में इन्वेस्ट कर दो और चुपचाप बैठे रहो ताकि आपको पैसा मिलता रहे। चलो, एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसा हो रहा है। ये कैलकुलेशन में आ रहा हूँ दिखा आपको ग्रो ऐप में। ग्रो ऐप में देखिए, ये है SWP कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं सपोज मैं आपको जैसे ये नॉर्मल क्या है, SWP उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके पास लमसम अमाउंट है या फिर लमसम अमाउंट आ रहा है। जैसे रिटायर हो रहे हैं तो उनके वो रिटायरमेंट में जो है लमसम अमाउंट डालेंगे तो कैसा पैसा मिलेगा देखते हैं। सपोज मैं नॉर्मल क्या 1 करोड़ 50 लाख डालता हूँ, 5 1 2 3 50,000, 5 लाख, 50 लाख। तो मैंने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि हर महीने मुझे सपोज 20,000 मिल जाए, क्योंकि नॉर्मली इतना तो बनता है जो सोचते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न देखिए, नॉर्मल क्या होता है कि जो आप SIP जो करोगे SWP में, नॉर्मली क्या है कि बहुत तरह के फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स होते हैं, कुछ डेब्ट फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड, कोई है मल्टी कैप फंड होते हैं। तो मैं क्या 8% में यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि एक डेब्ट फंड जो इजीली जो बहुत ही यानी रिस्क फ्री होता है उसमें हम डालते हैं तो 8% मिल जाएगा, जो स्लाइटली 1% ज्यादा है नॉर्मल एफडी से। चलिए, और टाइम पर 5 साल डालते हैं। अगर 5 साल डालते हो आप देखिए, हर हर महीना अगर अगर 20,000 निकालते हैं तो देखते हैं कितना फंड आपका रह रहा है। देखिए, तो जो आपका 50 लाख था वो 5 साल में 58 लाख हो जाएगा और आपको 12 लाख का फायदा रहता है, यानी 50 + 8 + 12 70 लाख का फायदा रहता है 5 साल में। चलिए, सपोज मैं इसको 10 साल करता हूँ। 10 साल में क्या है इसका, 10 साल में देखोगे तो आपका 50 का इन्वेस्टमेंट रहता है, 24 लाख आप विड्रॉ कर लेते हो और 71 लाख आपका एक्चुअल देखेंगे तो इतना फाइनल अमाउंट बच जाता है अकाउंट में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, 50 लाख से मैंने क्या किया, 20,000 विड्रॉ कर। पर अगर मैं सपोज मैं चाहता हूँ, सपोज मैंने क्या किया भाई, 50 लाख तो बहुत ज्यादा अमाउंट है और घर भी चलना है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो और महीने का 50,000 निकाल दो। सब मैं 50,000 निकालता हूँ। सॉरी, ये तो करेक्शन हो गया, जस्ट 5 1 2 3 4 50,000 पर मंथ मेरा घर का पेंशन आ गया। 50 लाख में 1% आ गया और 1% निकालता हूँ तो देखिए कितना आ रहा है। तो मैंने 60 लाख निकाल दिया और मेरा जो अमाउंट है ये देखिए, 1 2 3 4 5, यानी अगर आप कितना परमिशन लिमिट से ज्यादा अगर पर मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हो तो आपका जो फाइनल वैल्यू 17 लाख ही रहेगा। आई थिंक ये आपको शायद समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। यानी अगर 50 लाख है का इन्वेस्टमेंट है और 50,000 निकाल दोगे तो आपका जो फंड खत्म हो जाएगा। 5 1 2 3 जो कि 50,000, 8% रिटर्न है। और देखिए कितना है, तो लास्ट को, हाँ ये भी देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा है। अगर आप 50,000 निकालते हो 5 साल में तो आपका फंड देखिए माइनस दिखा रहा है। तो उतना ही चीज निकालना है जितना कि परमिशेबल है। तो देखिए, माइनस अकाउंट माइनस 29,000 आ गया, 29 लाख आ गया, तो आपका फंड तो खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है कि मैं अगर 50 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कितने पैसे निकालने चाहिए। तो 1% है तो नहीं निकलेगा। नॉर्मली क्या है, 0.25 ऐसे करते हैं। जैसे कि मैं इसका सपोज मैंने 10,000 निकाल दिया, 10,000 पर मंथ निकाला 5 साल के लिए। ये देखिए कितना हो गया, 5,000, 5218,
ये जो इन्वेस्टमेंट है, जस्ट अ मिनट में कुछ का चेक करना। हाँ जी, तो ये 50 लाख इन्वेस्टमेंट है, हर महीना 10,000 दे दिया। और मुझे कितने 10,000 है तो 5 साल में 6 लाख मिले। और 6 लाख इन्वेस्टमेंट है। पर नॉर्मली क्या बंदा करता है, 10,000 नहीं देखता है, वो 20,000 है 25,000 देखते हैं, जो नॉर्मली हर कोई चाहता है कि इतना मिल जाए। तो 25,000 हम देखते हैं, 8% एक्सपर्ट रिटर्न है 5 साल के लिए। तो उस टाइम पे आपका 50 लाख का जो वैल्यू 55 लाख रहेगा, पर आपके हाथ में 15 लाख मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। ये है कि अराउंड ये हो गया, 1% भी नहीं, 0.5% आपको निकालना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप SWP कर रहे हैं तो अपने हिसाब से नहीं करना है, जो परमिसिबल लिमिट है उतना ही आपको करना है। चल देखते हैं, ये तो हो गया अगर आपका डेब्ट फंड है। सपोज आपका ऐसा है कि आपने ऐसा किया कि आपने ऐसा फंड में डाला जो इक्विटी रिलेटेड है। तो मैं आपको एक सेंसेस का एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए सेंसेस में अगर सपोज इस जगह में, अगर आप कोरोना में टाइम पे आप लमसम अमाउंट 30 लाख 50 लाख हम इन्वेस्ट किए, उस टाइम पे अगर ये डाउन होता है ना, और इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो फंड था आपका, जो 50 लाख का फंड था, वो कम हो जाता। ये कम हो जाता है, तो आप सोचिए कि कितने नुकसान में रहेंगे। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ऐसा करना है कि आपका जो जो भी फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई क्रैश आया हुआ है, या फिर मार्केट नीचे आया है। ठीक है, अगर नीचे आया है तो उस जगह आप इन्वेस्ट करोगे, वहां से आप SWP से आप हर महीना विड्रॉ करोगे फंड से, तो ये अच्छा फायदा करेगा। आई होप आपको क्लियर कट आइडिया आ गया कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस में करना है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपकी डेट फंड में, जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं ना, या फिर हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी एंड प्लस डेप्ट में जो इन्वेस्ट करते हैं, वैसे फंड में आप इन्वेस्ट करो। साथ में जितना अमाउंट आप करोगे उसका 0.5% आप ले लो, ताकि आपका घर चले और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये सिंपल है। 10,000 मैंने 30,000 मैंने निकाल दिया यहाँ से हर महीना। और ये है मेरा 50 लाख, 1 2 3 4 5, एक और जीरो ऐड कर देते हैं। देखिए, ये जो वीडियो आप धीरे धीरे देखिए और नोट्स बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना विड्रॉ करना है। मैं 8% का ही 8% पे चल रहा हूँ। और टाइम हॉरिजन आप 10 साल करिए, क्योंकि 10 साल अच्छा रिटर्न होता है। 10 अच्छा टाइम होता है, इसमें आपको पैसा भी डबल हो जाए। तो 50 लाख इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख आपके हाथ में आएगा, और फिर भी 10 साल बाद आपके पास 62। नॉर्मली आप देखोगे तो कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं है ये। 30 लाख से 90 लाख ही आ रहे हैं, पैसा आपका डबल हो रहा है। आपका पैसा आप ले रहे हो 8% है। ठीक है, अगर इक्विटी में करते हैं, अगर मैं 12% कर देता हूँ, नॉर्मली सीधे 12% लेते हैं, तो उस टाइम देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, तो आपका 50 लाख रहेगा इन्वेस्टमेंट, 30 लाख आपको हाथ में आएगा, फिर भी आपके पास अकाउंट में 1 करोड़ रहेगा, नहीं पैसा भी डबल। और जो पैसा 30 लाख आपके हर महीना आपके खर्चे चल जाएंगे। ये हो गया SW के बारे में। SWP आप देख के करिए, और कोई फंड एडवाइजर से लेके करेंगे तभी अच्छा रहेगा। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड सब पता करके ही करना चाहिए। आई होप आपको SWP के बारे में क्लियर कट आइडिया हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।